अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ और हम आज कर रहे हैं जी थ्योरम चैप्टर नंबर 12 के, और ये आज हमारा लास्ट थ्योरम है और थ्योरम नंबर 12.1.6 यानी कि 76 थ्योरम है। ठीक है जी, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यानी कि 6 थ्योरम है। अगर आप ये 6 थ्योरम भी याद कर ले तो इजीली आपके जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स बिल्कुल जो है ना स्क्वायर हो जाते हैं, यानी कि वो आपको मिल जाएंगे। अब स्टेटमेंट की बात करते हैं। कहते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो गिवन में सिर्फ आपको सिर्फ एक ये बात बताई हुई है कि एक ट्राइंगल है, फिर उसके क्या होंगे, राइट बाइसेक्टर होंगे, वो आपने प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन में हमारे पास क्या है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस शेप की हम ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास क्या आ गई जी, ट्राइंगल आ गई। ठीक है जी, और इस ट्राइंगल का हम नाम रख देते हैं जी, बेनाम तो नहीं रखना, ए बी और सी। ठीक है, तो ये आपके पास तो है गिवन में इंफॉर्मेशन कि एक ट्राइंगल है। फिर आपके पास क्या करना है, टू प्रूव में क्या करना है, प्रूव में आपको करना है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, 3 एंगल है ना आपके पास, एंगल सी, ये ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। चले, और आपको ये क्या करना था, प्रूव करना था। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। हम बी और सी के एंगल जो है ना बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास एंगल आया, ये आपके पास एंगल आया। इसका बड़ा आसान सा तरीका होता है, इसको जो है ना सेंटर पॉइंट से कट करना होता है, यहाँ से मतलब यहाँ पे लेके, तो ये सेंटर पॉइंट से कट कर जाता है, तो यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाता होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे रख के इधर कट करो, इधर से पॉइंट पे रख के कट करो, तो ये इस तरह आपके पास बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाता है। ठीक है जी, ये आपके पास बी का आ गया, और इसी तरह आपके पास क्या आ गया, सी का आ गया। ठीक है जी, बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर, और फिर क्या किया, ये आपके पास विच इंटरसेक्ट, ये तो बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये को पॉइंट लिख लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं आई। ठीक है, तो कहता है राइट बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर है, सॉरी, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई पे। ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये किसी पॉइंट आई पे कर रहे हैं। फ्रॉम आई ड्रॉ, अब हम यहां से काम कर रहे हैं, ड्रॉ आई एफ। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। हम एक आई एफ ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से ये एफ है। ठीक है, ये आई है, ये है किसके ऊपर, आपके पास ए बी के ऊपर आपने ड्रॉ कर लिया। और इसी तरह आई डी जो है वो आपने ड्रॉ कर लेना है साइड बी सी पर। तो बी सी पे क्या किया आपने, यहां से ये रेड से मैं जितने भी काम कर रहा हूं ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है। ठीक है, बी डी ड्रॉ कर लिया हमने किसके ऊपर, सॉरी आई डी ड्रॉ कर लिया बी सी के ऊपर, एंड एक आई ई ड्रॉ कर लेते हैं
जो कि सी ए पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक ई भी ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ई है, और ये किसके ऊपर है जी, ए सी के ऊपर। तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, देखे स्टूडेंट्स, बहुत आसान तरीके से हमने क्या किया, हमें गिवन में था कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो हमें प्रूव क्या करना था, इसके बाइसेक्टर क्या है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके बाइसेक्टर ड्रॉ किए बी और सी के, और फिर क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आई को, जो पॉइंट आई पे लाई कर रहे हैं, फिर आई से हमने ए बी पे एक परपेंडिकुलर खींचा, फिर उसको बी सी पे एक परपेंडिकुलर खींचा, और इसी तरह ए सी पे एक परपेंडिकुलर लिया, और इनको हमने आपस में किया, ये ऑब्वियस बात है ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रूफ, और यहाँ पे आपको देनी पड़ेंगी स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपकी क्या आ जाएंगी, रीजन, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं कि आई डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है आई एफ के। बच्चों आई डी और आई डी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, आई डी और आई एफ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और हमने ये पीछे थ्योरम में एक याद हो हमें बात की थी कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। हमने ये पीछे एक थ्योरम 4 भी प्रूव किया था इसी तरह, ठीक, और बल्कि सॉरी 5 किया था अभी से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एनी पॉइंट, जो थ्योरम हम प्रूव कर लेते हैं वो हम अपनी उसमें ये चीज़ वो प्रूव हो चुकी होती है, फिर उसको हम अपनी इंफॉर्मेशन में ले सकते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, फ्रॉम इट्स आर्म। वहाँ पे आर्म से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है। एक पॉइंट अगर हो ना दो, उसमें हमने अभी किए थे कि उसके पॉइंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। अभी हमने रिसेंट जो है ना ये थ्योरम जो है वो प्रूव किया था 5 में। अब हम क्या कहते हैं कि सिमिलरली जिस तरह आई डी आई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, तो आई डी कॉन्ग्रुएंट होगा आई ई के भी। अगर इस तरह इस शेप में ले लें, इस शेप में ले लें, तो ये भी सेंटर में है, तो ये भी क्या होंगे, आई डी और आई ई कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसी तरह हम ले सकते हैं कि यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि आई डी देखें, आई डी आई एफ के है, और आई डी आई ई के, और यहाँ पे क्या आई, यहाँ पे आई एफ के और यहाँ पे आई ई के। तो आई यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई एफ जो है या आई ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, आई एफ के। देखें ना, यहां से ये इसका राइट बाइसेक्टर में, अगर यहां से आप लें ए बी, अगर आप ए बी सी लें तो ये आपके यहां से आर्म से कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये आप लें साइड यानी कि ए सी बी लें तब ये आई ई और आई डी होगा। और अगर आप लें बी ए सी लें तो ये क्या होगा, आई एफ और आई ई आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ईच आई डी, ठीक है, ईच कॉन्ग्रुएंट है, सब कॉन्ग्रुएंट है आई डी के, और ये हमने क्या किया हुआ है, प्रूव्ड हो चुका हुआ है, ठीक है जी। सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देखे ना, अगर ये इसको इस तरह जो है ना, अगर ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि आई क्या है, एक बाइसेक्टर है। और ये हमने किसी लास्ट प्रीवियस थ्योरम में ये प्रूव भी कर चुके हैं ये चीज, ठीक है। और ये आपके पास रिजल्ट आ गया 1। और आल्सो द पॉइंट आई is on the bisector of angle ABC and angle BCA। आल्सो पॉइंट आई क्या है, जिस तरह वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आल्सो पॉइंट आई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का या बी ए सी का। अगर इस तरह ले तो ये तब भी बाइसेक्टर है, इस तरह ले तब भी बाइसेक्टर है, ठीक है।
और ये आपके पास सेकंड रिजल्ट हो गया, ठीक है जी। और ये हमने काम कहाँ पे किया था, ये हमने कंस्ट्रक्शन में चीज़ की थी। इसको कंस्ट्रक्शन में जब हमें ये ड्रॉ किए थे ना, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, उससे ये क्या हो गया, आपका रिजल्ट बन रहा है। तो 10 हम लिख सकते हैं, 10 द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट एट आई। और ये कॉन्करेंट है कहां पे, आई पे, फॉर्म 1 एंड 2। देखो इन दोनों रिजल्ट को अगर हम कंबाइन करें कि आई क्या है, ए का भी बाइसेक्टर है, और आई जो है वो ए बी सी का भी है, और इसमें बी ए सी का भी है, तो इसका मतलब है आई क्या है, इन सब का क्या है, बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर है तो ये क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और यही चीज आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। और इस तरह ये चैप्टर 12 के हमारे थ्योरम खत्म हो गए, और इनको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है। पहली बार लिखें और उसको दूसरी बार लिख लें और समझें, और इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और फिर इसको याद करें, विद स्टेटमेंट याद करना है। थ्योरम याद रखिए, कभी भी वैसे नहीं याद करना है, उसको विद स्टेटमेंट याद करना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।